हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आकाश द मोटो पे। जैसा भी आपको मेरे साउंड के साथ साथ एक पानी की आवाज़ आ रही होगी, पानी चलते हुए की आवाज़ आ रही होगी इस साइड आके, तो ये है इस कैंप का एंट्रेंस। यहाँ के दो एंट्रेंस हैं, एक इस साइड से है जो आपको नदी क्रॉस करके जानी है, एक रास्ता अपना इस साइड से है। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आप इस साइड से भी आ सकते हैं। वो हमारा कैंप है जो आपको सामने वहाँ पे दिख रहा होगा, उसी कैंप में हम लोग रुके हुए हैं। इस नदी के पास का जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। नदी की आवाज़ आपको सुनने को मिल रही होगी, बहुत ही प्यारी आवाज़ है। कल रात में जब मैं कैंप में रुका था तो वहाँ पे जब ये आवाज़ आ रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद इसके चक्कर में आई। यहाँ का पानी है बिल्कुल कितना साफ है, बिल्कुल साफ पानी है। मैं पास ला के आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए इसके अंदर के स्टोन भी आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहे होंगे। बिल्कुल साफ पानी है ये। अगर आप लोग कुछ एडवेंचर और कुछ तूफानी करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे, आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो हम चल रहे हैं अपने कैंप की तरफ, आइए। आने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता जिस साइड से हम आए हैं, अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो गाड़ी आप नदी के उस पार खड़ी करके नदी क्रॉस करके आ सकते हैं। बाइक से आते हैं तो बाइक के लिए ये वाला रास्ता है जिससे आप पूरी बाइक अपनी कैंप तक ला सकते हैं। और अगर गाड़ी से भी आते हैं तो भी आप ऊपर पार्किंग की सुविधा है आपको, आप इस साइड से भी आ सकते हैं। तो हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का नाम है द गजर रिवर साइड कैंप। यहाँ पे जो आपको चीजें मिलती हैं, फूड, म्यूजिक नाइट, बॉन फायर, लाइव म्यूजिक, रिवर एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, कायाकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग। इसमें आपको इनका ऑनर का नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ पे कॉल करके अपनी बुकिंग ले सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप यहाँ जाके उनको फॉलो कर सकते हो, इनके बारे में देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है कैंप का। तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, इस साइड थोड़ा इनका काम अभी भी और चल रहा है, अभी और ये अपने कैंप को बड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें लगाई गई हैं। अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको दिखता है बाइक पार्किंग। ये मेरी बाइक खड़ी है, ये कपिल भाई की बाइक यहाँ पे खड़ी है। ये वाला जो हिस्सा अपना है ये भी बाइक पार्किंग का ही है। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइक पार्किंग होगी। सो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कैंप। ये लगे हमारे 3 कैंप, बैक साइड में है 2 कैंप, टोटल 5 कैंप अभी यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर हम इस चीज़ की बात करें, इधर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये गेस्ट हाउस है। अगर कुछ यहाँ पे लोग आते हैं जो कैंप में कंफर्टेबल नहीं है बट उनको विलेज वाली फीलिंग, गांव की फीलिंग चाहिए, तो वो इस घर में भी रुक सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे हर एक एंगल में लगाए गए हैं, पूरा फोकस रखा गया है सेफ्टी के ऊपर, कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है। यहाँ पे 2 सामने हमें जो ये गेट दिख रही है, ये 2 वॉशरूम है, एक इंग्लिश एक हिंदी, बोले तो एक वेस्टर्न एक इंडियन। ताकि कैंप में तो आपको अलग से सेपरेट वॉशरूम दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई वहाँ व्यस्त है या कुछ हो, कोई यूज कर रहा है तो आप यहाँ पे भी आके यूज कर सकते हैं। तो आइए आगे आपको लेके चलते हैं। ये एक्टिविटी एरिया है जहाँ पे रात में बॉन फायर होता है। रात में आग जला के लोग बैठते हैं, बातें करते हैं और गाने चला के मौज मस्ती करते हैं। साथ ही साथ में गांव की फीलिंग देने के लिए कुछ गांव की चीज़ें भी यहाँ पे लगाई गई हैं, जैसा कि ये सब चीज़ें आपने गांव में देखा होगा। ये पुरानी हल हमारी रखी हुई है, ये आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। यहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गाँव की पूरी फीलिंग दिलाती हैं। ये रहा ये बॉन फायर एरिया। एक एरिया यहाँ पे है ताकि अगर 2 अलग अलग ग्रुप आए हैं तो दोनों को सूटेबल रहे, किसी का कोई मर्ज ना हो या फिर कोई आपस में डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपको तीनों कैंप दिख रहे होंगे, ऊपर 2 और कैंप हैं। इसके बाद हम आपको चलते हैं किचन एरिया दिखाते हैं और फिर यहाँ पे ऑनर जो है उनसे बात करते हैं। ये लैंड लीज पे नहीं लिए गए, उन्हीं की खुद की प्रॉपर्टी है, तो कोई किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। काफी चीजें अच्छी हैं, लैंडलॉर्ड यहाँ के काफी। रहा किचन, जहाँ पे आपको खाना मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। रात में बहुत ही अच्छा साउंड देता है ये। इधर आपको हमेशा गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, और भी जिस भी चीज़ के लिए आपको गर्म पानी चाहिए यहाँ से आपको गर्म पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये है अपने कैंप के ऑनर रावत भैया। भैया कैसे हो? तो भैया एक बात बताइए, आप लोग इधर बैठे क्यों हैं? मतलब कैंप के बिल्कुल कोने में क्यों बैठे हैं आप? जरा इसका रीजन बताइए पहले हमें। इसका रीजन ये है, एक तो हमारी कैंप साइड पूरा ये इसका नेचर व्यू हमारा बहुत अच्छा है इस साइड से। अच्छा, इस साइड से। कैंप के बारे में बताइए कि हमारे पास क्या क्या है, क्या फैसिलिटी आप देते हैं, या क्या क्या एडवेंचर आप यहाँ पे लोगों को करवा सकते हैं। क्या ना, होटलों में तो रोज ही गेस्ट रहता है, तो उनको नेचुरल चीज से प्रेम होता है थोड़ा। जो हमारे यहाँ गेस्ट आता है वो चाहता है कि हमें नेचुरल चीज मिले यहाँ पर। फूड से लेकर रहने से लेकर हर चीज हमारा नेचुरल है यहाँ पर। आप देखिए, अब ये टेंट
टेंट ही पिच कर रखा है हमने यहाँ पर। ये हाँ, कोई ये हाँ। टेंट तो बड़ा प्यारा लग रहा है, हाँ। आइए देखते हैं इसको। ये टेंट ऐसा है कि इसे कहीं भी आप पिच कर लो ओके, विद 5 मिनट। विद 5 मिनट, ओके ओके ओके। 5 मिनट में आप कहीं भी पिच तो कर लो। जैसे अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है, उसके हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट। जैसे बॉयज वगैरह आते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें कहीं भी एकांत में चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं हमें यहाँ पर लगा दीजिए ओके ओके, या यहाँ पर लगा दीजिए, तो हाँ। हम वो तुरंत पिच कर देते हैं उसको। ठीक है। और इसकी कॉस्ट भी, क्योंकि स्टूडेंट आजकल ये होता है कि थोड़ा पैसा थोड़ा वो होता है कि उनको हाँ, कम खर्चे में वो हाँ, करना हाँ, होता है, हाँ। तो इसलिए हमारे लिए सबसे कम खर्चे वाला स्टूडेंट अच्छा। तो बेस्ट तो है। इसमें मतलब 4 आप- लोग भी रह सकते हैं आप इसके ये अंदर। कहना चाहते हैं कि बाकी आपके जो कैंप है उससे हाँ, सबसे उससे बहुत सस्ता है। चीपेस्ट, ये मतलब प्राइस में चीपेस्ट प्राइस नहीं में आता है। चीप एंड बेस्ट ये है। ओके ठीक है। एक छोटा सा सवाल है, जैसे कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि आपको रिवर के साइड उसको ये कैंप चाहिए, कि आप इसको वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल, ओके। वहाँ पर भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ एक्चुअल में क्या है ना, ये गवर्नमेंट की एक नॉर्म्स हैं, तो हम्म। हम प्रॉपर नदी में नहीं कर सकते हैं, ओके ठीक है। कि गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से आप उसके पास में हमारी लैंड है, हम हम्म। उसमें पिच कर देते हैं, वहाँ से रिवर व्यू पूरा दिखता है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैंप के अंदर का बता रहा था मैं कि इस कैंप के अंदर काफी अच्छा स्पेस, 6x6 का स्पेस है इस कैंप के अंदर। आप अगर आप 2 से 3 लोग आते हैं तो भी आप इसमें बहुत कंफर्टेबली सो सकते हैं। वैसे भाई ये क्या है? ये एक लालटेन है, ये जो कि चार्जेबल होती है, जिसे हम चार्ज करके रखते हैं ओके ओके और हर कैंपिंग में देते हैं, क्योंकि इसमें लाइट का कनेक्शन नहीं रहता है, ओके तो जिसमें अपने हिसाब से रात होते ही अगर आपको बाहर जाना है, हालांकि बाहर तो सब लाइटिंग है, अंदर के लिए है लाइटिंग। और अच्छा, इसमें तो आप सारी सुविधाएं देते हैं यहाँ पे? इसके साथ ये ब्लूटूथ स्पीकर भी है, जिसमें आप कनेक्ट करके क्या आराम बात से कर रहे गाने हैं? वगैरह सुनना, तो कैंपिंग के अगर लिए कोई अंदर का- नेचर का मजा लेते लेते अगर सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। प्रोवाइड करते हैं। वाह, हाँ, बिल्कुल। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम भाई। इससे पहले हम रावत भाई से बात कर रहे थे, जो इनके जीजा जी हैं, दोनों पार्टनरशिप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। घर का पैसा घर में ही। दोनों ही ऑनर है। शिवम भाई जरा इसके बारे में हमें बताइए। ये वाली कैंपिंग जो है ना, ये रहती है ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो लो बजट रहते हैं, या फिर एडवेंचर वालों के लिए, ओके ओके जिन्हें ओके। इनका लुत्फ उठाना रहता हाँ, है हाँ, एडवेंचर साइट्स में जाके। हाँ 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 तो 2 चीजों के लिए सबसे बेस्ट है। एक तो लो बजट है इसका, हाँ, क्योंकि हम पे हाई बजट के लिए या फैमिलीज वगैरह के लिए अदर कैंप भी हैं, हाँ, जो कि हाँ। बड़े वाले हैं। जी जी। दूसरा इसका एक बेनिफिट ये है कि इसे हम कहीं भी पिच कर सकते हैं, मतलब अच्छा। आप हमें 3 से 4 घंटे का पहले बता देंगे, हाँ, मतलब 3-4 घंटे पहले भी बुकिंग हुई हाँ हाँ। तो हमने इसे नदी पे पिच कर दिया, या आप लोग आए हैं जब तक आपने बैठे थोड़ी देर आराम किया साइड जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप इसकी तो इसको location- हम नदी के आसपास भी अपना आराम से पिच कर सकते हैं। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन वाले कैंपों में और इसमें क्या डिफरेंट है? ये वाले जो हमारी कैंपिंग है, इनको बोलते हैं स्विस डिलक्स टेंट। ओके। ये है मिनी अल्पाइन टेंट। ओहो। इसमें क्या है, ये बेडिंग है, ट्रिपल बेडिंग है, हम्म। अटैच वॉशरूम है। ये बड़े वाले लग्जरी कैंपों में इनकी काउंटिंग वो होती है, मतलब लग्जरी कैंप में जुड़े जाते हैं। ठीक 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 हाँ, इनका थोड़ा इससे प्राइस हाई रहता है, ठीक ठीक। बट दिक्कत कोई नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, कि ये 2 कैंप अलग और 3 कैंप अलग क्यों बनाए गए हैं? नहीं नहीं, अलग का मतलब है कि अंदर से तो वो सारे सेम है, हम्म बस डिफरेंस इतना है कि ये वाले टेंट जो है, जैसे फैमिलीज है, हम्म उनको एक तरफ पार्ट दे दिया, जिससे इनर डिस्टर्बेंस ना हो। स्टूडेंट हैं या लड़के वगैरह हैं तो उनको इधर, ओके, मतलब सेपरेट हाँ और सेपरेट, प्राइवेसी के साथ और कपल है या उनको, ओके, मतलब ठीक, 2 ठीक, पार्टीशन इस ठीक, तरीके ठीक। से कर तो रखा है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ से जाने के लिए ज्यादा लंबा रास्ता नहीं लेना पड़ता, यहाँ से एक शॉर्टकट है और जिसमें बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आती है, गांव की तरह ही यहाँ पे स्टेयर्स दिए हुए हैं। चलिए इस स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं ना। हाँ, ये वाला स्पेस जो है अपना, जो आप बाहर देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। ये आउटर वगैरह का स्पेस हो गया अपना, जैसे बाहर बैठना है, फैमिली है, हाँ, बारिश के मौसम में लुत्फ उठाना है। हाँ, ये नेट इसलिए दे रखा है जिससे मच्छर, वैसे तो पहाड़ों में मच्छर होते नहीं है, हाँ, बट मक्खियां, मच्छर, कुछ भी कोई मतलब भी जल्दी कीड़ा अंदर ना आ बिल्कुल पाए। बिल्कुल आराम से यहाँ पे आप, हम चेयर टेबल प्रोवाइड कर देते हैं, हम्म। बढ़िया करके अपना बैठ सकते हैं। अगर कोई कस्टमर यहाँ आता है, उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रकार की गेमिंग की, लाइक हाँ, लूडो, चेस, बिल्कुल बिल्कुल कैरम, हम तो आपको यहाँ पे बिल्कुल provide- बिल्कुल बिल्कुल कैरम, लूडो, चेस, ओके, वो तो सब आप यहाँ हम पे यहीं से- सिटिंग के लिए चेयर्स और टेबल्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड बिल्कुल, करा देते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बोलते हैं कि हमको ब्रेकफास्ट भी यहीं पे ही करना है, या मतलब अपने स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं, यहाँ पे बैठना चाहते हैं, तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल वादियों का मजा लेते हुए यहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल, ये कैंप में इस तरीके से इसलिए लॉबी दी गई है। ठीक। ये है, देखिए कैंप अपना, ये जो कि हमारा ट्रिपल लेयर में बना हुआ है। लेयर। हाँ, आप बाहर से देख रहे होंगे, हाँ, जो हाँ। पीवीसी की लेयर है, ठीक है। इसके बाद एक अंदर कैनवास का कपड़ा लगा है, दोनों के दोनों वाटर प्रूफ है। दोनों तीसरा लेयर आती है अपनी एक कपड़े वाली लेयर, ठीक ठीक, जो बहुत इंटीरियर के बढ़िया। काम आती है। वैसे ये अंदर काफी बड़ा और अच्छा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें 3 बेड देखने को मिल रहे हैं। तो ये 3 बेड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया भैया?
3 बेड का इसलिए आया क्योंकि जो मतलब जैसे लोग आते हैं वो सोचते हैं कि हम एक बड़ा से कैंप में ही एंजॉय कर सकें। अब छोटे छोटे कैंप बना दिए जिसमें 2 लोग आ रहे हैं, 2 एक में तो मतलब एक ग्रुप आया तो वो एंजॉय नहीं कर पाता था तो ग्रुप अलग हो जाता है इसके चक्कर में। इस चक्कर में मतलब अगर 5 लोग भी आए हैं आराम से, जैसे 3 इसमें 1 इसमें, हम एक आध एक्स्ट्रा बेडिंग भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड शेयरिंग वो इसमें इजीली कर सकते हैं। ब्लैंकेट और गद्दे सब चीज फुल प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही इसमें अटैच वॉशरूम भी दे रखा है हमने। ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ वॉशरूम है जो कि 6x6 के स्पेस में है। वॉशरूम तो काफी अच्छा है और काफी बड़ा भी है। हाँ। ज्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, बाथरूम जितना होना चाहिए उसी हिसाब से है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वेसिंग और शीशे का क्या, देखिए शीशा और हमने जो है दूसरा जो अपना सिंक वगैरह है वॉश बेसिन, ये अभी हमने ऑर्डर कर रखा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आ नहीं पा रहा है। ओके। जो कि अभी कल या परसों में बोलना है उनका आ जाएगा, तो ये तुरंत पिच हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये तो तुरंत हो जाएंगे। हाँ, इसमें तो कोई टाइमिंग क्योंकि सब चीज दे रखी है, कनेक्शन वगैरह। जैसे हमें यहाँ बाहर भी एक स्पेस दिख रहा है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था, थोड़ा ये भी समझाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो रूम का साइज बड़ा हो जा रहा है, हाँ जी, है ना, ये वाले स्पेस की वजह से रूम का साइज बड़ा हो जा रहा है क्योंकि ये हमने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। जो कैंपिंग है ना, स्ट्रक्चर जो है इसका, वो हमने अपने हिसाब से बिल्ड करवाया है कि जिससे हमारा रूम भी बड़ा हो जाए, जिसमें मतलब अगर यही फैमिलीज वगैरह है या फ्रेंड्स लोग हैं अपना यहीं पे बैठ के यहीं एंजॉय करना चाहते हैं, यहीं पे चेयर टेबल डाल के यहीं पे बैठना चाहते हैं, तो अपना एंजॉय कर सकते हैं। मतलब टेंट जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा उन्हें बेनिफिट है। एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए भी जब टेंट बड़ा है तो हम उतनी ज्यादा गैदरिंग कर सकते हैं। मतलब या फिर पर्दा लगा के अपना चेंजिंग रूम वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये पाइप है, इसमें पर्दा लगा के चेंजिंग रूम की तरह भी हम। इस साइड अगर मैं बेड की बात करें तो बेड जो है ना ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड। ये अगर ज्यादा सॉफ्ट होता है तो आदमी इसके अंदर चला जाता है और उसके बैक में पेन जरूर स्टार्ट होता है, और ना ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल स्मूथ, अच्छा है, अच्छे फील आ रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भैया आप? देखिए कैंपिंग में क्या है कि एक तो हमने जो है ये गद्दे जितने दे रखे हैं सब 5-5 इंची के हैं, नहीं 2-2 इंची वाले भी नहीं दिए हैं, 5 इंची है। और जो हमारी छोटी कैंपिंग भी है, कहने का मतलब जो मिनी अल्पाइन टेंट है, उनमें भी हमने 5-5 इंची के गद्दे दे रखे हैं जिससे नीचे ठंडा ना लगे, मतलब मोटाई बराबर रहे फोम की। और गद्दे सब में दोनों में सेम डाले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गद्दे की क्वालिटी गिराना बेकार ही है क्योंकि मतलब डेंसिटी चाहे ज्यादा ना हो लेकिन हाइट होनी चाहिए गद्दे की, जिससे ठंडा वगैरह। कंबल भी काफी अच्छे हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। बिल्कुल, कंबल तो मोटे होने यहाँ पहाड़ों में ज्यादा जरूरी है, और जो नीचे वाले हैं वो लाइट वाले हैं गर्मियों के पर्पज से। तो यहाँ चार्जिंग पॉइंट अच्छा ये रहा। तो यहाँ पे हमें 4 स्लॉट मिल रहे हैं चार्जिंग पॉइंट के। कई कैंपों में अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 स्लॉट मिलते हैं। अगर आप 3 से 4 लोग आते हैं तो 2 को वेट करना पड़ता है कि कब हमारा नंबर आएगा कब नहीं आएगा। अच्छा भैया, एक छोटा सा सवाल ये था, जैसे यहाँ ठंडा मौसम हमेशा रहता है, रात में ठंड बढ़ जाती है, तो ठंड से बचने के लिए क्या यहाँ पे ऑप्शन होते हैं? देखिए एक तो हम एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा हम ब्लोअर भी देते हैं हर कैंपिंग में, एक ब्लोअर इंस्टेंट तुरंत ही मिलता है, इसमें आराम से आप चलाओगे और फिर तो ठंड का मतलब ही नहीं होता है क्योंकि चारों तरफ से कैंप पैक है नीचे से। कईयों की ये सवाल होता है कि एक्स्ट्रा अगर वो आपसे ब्लैंकेट या बेड लगवा रहे हैं तो ये आप चार्जेबल होता है या फिर उसी में इंक्लूड होता है? नहीं नहीं, कोई चार्जेबल नहीं रहता है क्योंकि हम पर पर्सन का हिसाब रहता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब जितने लोग रहेंगे क्वाड शेयरिंग तो इसमें ही हो जाती है, 3 डबल बेड में 1 इसमें। इसके अलावा एक्स्ट्रा पर्सन रहेगा तो उसका हमारा काम है वो, क्योंकि हम पर पर्सन का रेट ले रहे हैं तो हमारा काम है उसे एक्स्ट्रा बेडिंग देना, उसमें कोई चार्ज नहीं। जैसे कि यहाँ पे आने से पहले लोगों का 2 सवाल होता है, एक प्राइवेसी, एक सेफ्टी। सेफ्टी के लिए हमने स्टार्टिंग में देखा आपने गेट के पास कुछ कैमरे लगवा रखे हैं, तो सेफ्टी के मामले में और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है? गेट के पास ही नहीं, हमने पूरी कैंपिंग में कैमरे लगा रखे हैं। कोई सा भी लॉन देखेंगे आप, सब जगह मतलब हमारी पूरी की पूरी साइड कैप्चर हो रखी है कैमरे में। ठीक है। जो कि हम भी देखते रहते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा वॉचेबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चारों तरफ फेंसिंग भी की हुई है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इधर की तरफ भी देखेंगे फेंसिंग दिख रहा था। फिलहाल हमारे पास जो है बड़े 5 कैंप हैं। हाँ, 5 बड़े कैंप हैं। हाँ। इसके अलावा हम पे एक होम स्टे है। ओके। और मिनी अल्पाइन जो टेंट में आपको बोल रहा हूँ वो तो हम जितना चाहें उतने लगा सकते हैं क्योंकि 8-10 हमारे पास वो भी हर समय रहते हैं। फूड कैसा प्रोवाइड कराते हैं और कब कब कितने टाइम का आप देते हैं? देखिए फूड में क्या है, हम जो प्लान देते हैं पर पर्सन वो हम AP प्लान देते हैं जिसमें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों चीजें अवेलेबल रहेंगी। मॉर्निंग टी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा आपने स्नैक्स अपने हिसाब से, जब भी आप शाम को बॉनफायर के साथ बैठ रहे हैं, कॉमन बॉनफायर भी देते हैं, है ना, तो आप उसमें बैठ रहे हैं अपने हिसाब से एंजॉय के लिए जो भी स्नैक्स बोलना चाहते हैं, हमारा एक मेन्यू है उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब किचन अपनी
खुली हुई है, कोई ओके, दिक्कत ठीक नहीं है। कि जैसे कि ठंड का मौसम है तो लोग चाय या कॉफी बार बार मांगते रहते हैं, तो बिल्कुल, उसका बिल्कुल। कैसा है? वो चार्जेबल होता है या कंपलसरी होता है उसमें? देखिए मॉर्निंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले जो भी चाय हम्म। चाय कॉफी ले रहे हैं, लेकिन हम्म। उसके अलावा आप जब भी ऑर्डर करेंगे तो हम्म। वो चार्जेबल रहेगा, वो मेन्यू में लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर ठीक सकते है, हैं। ठीक है, ठीक है। और जैसे आपने बताया बॉन फायर, हमने भी देखा कि यहाँ पे 2 स्पेस दिए हुए हैं उस चीज के लिए, तो ये रात में कितने बजे तक अलाउड है? या अगर कोई लेट नाइट तक चाहता है, देर तक चाहता है कि मैं देर तक आया हूँ एंजॉय करूँ पूरा, तो क्या ऐसा कोई इशू तो नहीं कि इस टाइम के बाद ये चीजें बंद हो नहीं जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं तो ये मानना है कि जब कोई भी आ रखा है, कोई भी लोग घूमने आ रखे हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि वो खुश रहे, क्योंकि कोई भी आदमी पैसा खर्च कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि जो है हम एंजॉय नहीं कर पाए, वेस्टेज हो गया। अब आप लेट नाइट आए, एटलीस्ट एंजॉय वो कर ले, उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जिससे और डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम साइड में बॉनफायर दे देते हैं कॉन्सर्ट कि आप कोई बात नहीं, आप एंजॉय कीजिए अपना, ठीक ठीक, जिससे ठीक। पैसा वसूल तो एंजॉय खुद रहेगा। देखिए इसमें और भी हमारे पास कुछ सवाल है जो एज ए कस्टमर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसा कि कुछ लोग होते हैं, जैसे आप कपिल भाई को तो जानते ही हैं, हाँ कपिल भाई जो है प्योर वेजिटेरियन है, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। काफी प्रॉब्लम्स होती हैं सेम किचन में अगर वेज और नॉन वेज दोनों बन रहा है, तो बिल्कुल, उसके लिए यहाँ पे क्या सुविधा दी जाती है? देखिए जो प्रॉपर वेज वाली बात है, अगर वेज वाले ही वो जो ग्रुप आ रहा है वो सिर्फ वेज वाला है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन जो है किचन प्रॉपर वेज वाली ही चलेगी। ठीक है, ठीक है। अगर नॉन वेज उस दिन चल रहा है तो वो चीज हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, बल्कि आने से पहले ही जैसे बुकिंग आती है क्लियर कर लेते हैं कि आपका वेज चलेगा या नॉन वेज। अच्छा, तो वेज और नॉन वेज के लिए अलग किचन नहीं है? नहीं नहीं, अलग किचन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, हम आपको बर्तन प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ। एक चूल्हे के साथ। हाँ मतलब ऐसा कोई कुछ आता है नहीं है। कहता है कि हम खुद कुक करना चाहेंगे, कुकिंग हम खुद यहाँ पे करना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। लिए आप चीजें प्रोवाइड करा देंगे? हाँ जैसे, लेकिन वो वाला क्राउड वाला टाइम ना हो, जैसे अपना मान लिया कोई वीकेंड है या फिर क्रिसमस नाइट है या न्यू ईयर नाइट है, तो मतलब तो इसके अलावा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक ठीक हाँ। ठीक ठीक। तो अभी जो ये आने वाला है, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑफर्स हैं? आप हमारे व्यूवर्स को क्या ऑफर देना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में नहीं। कुछ बताएंगे आप? ऑफर्स तो बिल्कुल है, क्रिसमस और न्यू ईयर्स में आपके थ्रू जो भी आएगा, हम्म। जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नोटिफिकेशन बेल लगा रखी है और लाइक कर रखा है, कोई नहीं, हमारी तरफ से फुल ऑफर रहेगा। कोई मतलब हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ कर रखा है उसने ओके, और आपके ओके, थ्रू ओके। आया है। ओके, अगर तो हम मतलब बिल्कुल जैसे discount कि वो देंगे। आके आपको या तो वीडियो दिखाए या फिर दिखाए कि हाँ मैंने बिल्कुल subscribe बिल्कुल, कर रखा हाँ है, बिल्कुल तो आप बिल्कुल एडिशनल offer डिस्काउंट उस पे प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। फर्स्ट टाइम पे जो कस्टमर्स आएंगे वो आपके थ्रू आएंगे, लेकिन आगे से हमारे थ्रू आएंगे, देखना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी सर्विस डिपेंड करेगी। अच्छा भैया, एक और छोटा सा मेरे मन में डाउट है, हाँ। जैसे कि कोई कस्टमर हमारा आ रहा है, वो लेट नाइट किसी वजह से लेट हो गया, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है और वो नैनीताल या फिर भीमताल में आके वहाँ आ जाता है, आपको आके कॉल करता है रात में 11, 12, 1 बजे के, भैया मैं आ चुका हूँ, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम कैब प्रोवाइड करवा देंगे। ओके। हाँ, गाड़ी वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, हाँ। जिसका चार्ज तो उन्हें ही पे करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वहाँ- सुविधा आप दिला बिल्कुल, देंगे ताकि वो बिल्कुल, परेशान ना हो? हाँ जब चाहे तब कॉल कीजिए। देखिए अब काम यह है तो इसमें तो हम तो तुरंत हाँ। एक्टिव हैं। कोशिश कीजिएगा अगर वहां से मतलब जहां से भी आप चल रहे हैं प्लेस से, उससे पहले ही कॉल कर दीजिए, जिससे हम भी एक्टिव रहें। ठीक है अभी यहाँ पे हैं, 1 बजे है, मतलब कांटेक्ट में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर ये रहेगा अगर आप रास्ते में तो आप इन्फॉर्मेशन इनको देते रहिए ताकि ये एक्टिव रहें आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। वीडियो का पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और आप कब आना चाहेंगे। बाकी भैया का नंबर मैं अभी आपको नीचे ब्लिंक हो रहा होगा, भैया का भी नंबर और रावत भैया का भी नंबर, दोनों का आ रहा होगा, और दोनों ऑनर्स के ही नंबर हम आपको देंगे। ये नहीं कि हम किसी और थर्ड पार्टी के नंबर दे दें, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने प्लान इनसे डिसाइड कर सकते हैं, आने से पहले बुकिंग कर सकते हैं।